वन पंच मैन सीजन 2 एपिसोड 12। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बैंग को देखते हैं जो कि गारो पर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, जिसे देखकर गारो सोचता है कि ये बुढ़ा आज तक तो इतने गुस्से में कभी नहीं आया था। अगर ये मुझ पर लगातार ऐसे ही हमले करता रहा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा या शायद मर भी जाऊं। जिसके बाद गारो वॉचडॉग मैन की मूव्स को कॉपी करता है और वहां से भाग रहा होता है, लेकिन तभी बैंग के भाई बॉम गारो को एक किक मारते हैं और वो गिर जाता है। जिसके बाद हम आसमान में उड़ते हुए एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कहता है कि मुझे गारो को बचाना होगा क्योंकि मुझे उसे जिंदा ले जाना होगा, नहीं तो किंग ओरिची मुझे नहीं छोड़ेगा। और वो कहता है कि गारो तुम्हें जिंदा रहना होगा। अब हम देखते हैं कि बैंग और बॉम दोनों एक साथ गारो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उसे बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, जहां पर गारो सोचता है कि अगर इन दोनों से बच गया तो डीमन साइबोर्ग यानी जेनोस मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे इन तीनों को ही मारना होगा, जो कि नामुमकिन लग रहा था। अब हमें फिर से गारो का पास्ट देखने को मिलता है, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे एक गेम खेल रहे होते हैं, जिनमें से एक बच्चा हीरो जस्टिस मैन बना होता है और दूसरे बच्चों को मारता है जो कि विलन बनने होते हैं। तभी वो गारो को जबरदस्ती खेलने के लिए कहता है और उसे मॉन्स्टर बनने के लिए कहते हैं, लेकिन गारो को वो गेम बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि जो बच्चा हमेशा हीरो बनता था उसका नाम तेत्सु था और वो क्लास का सबसे पॉपुलर बच्चा था, इसीलिए गारो को कभी हीरो बनने का मौका नहीं मिला और वो समझता था कि ये गेम नाइंसाफी से भरा हुआ है। इसीलिए जब बचपन में तात्सु गारो को मॉन्स्टर बनाकर उसे अपने दोस्तों के साथ पीटता है तो गारो को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो तेत्सु को बहुत मारता है और इस कारण से क्लास के सभी बच्चे उसे बुरा समझते हैं और उसे टीचर से भी डांट पड़ती है। गारो कहता है कि वो एक ऐसा सिस्टम था जहां पॉपुलर लोग कमजोरों को सताते थे और इसीलिए गारो तेत्सु से लड़ता है, लेकिन टीचर्स उसकी ही गलती बताते हैं और उसे डांट देते हैं। जिसके बाद गारो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो सोचता है कि क्या मुझे इसीलिए मर जाना चाहिए क्योंकि ज्यादातर लोग यही चाहते हैं। और फिर गारो कहता है कि ऐसा नहीं होगा और हमें वापस से प्रेजेंट का सीन देखने को मिलता है, जहां पर गारो कहता है कि मैं चाहता हूं सबको कमजोरों की ताकत का पता चले। इंसाफ गया भाड़ में। जिसके बाद बैंग और बॉम गारो पर फिर से अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी गारो जमीन पर एक पंच मारता है और एक मॉन्स्टर की तरह जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे जमीन डिस्ट्रॉय होने लगती है और सब शॉक हो जाते हैं। जहां पर वो मॉन्स्टर जो हवा में उड़ रहा था वो सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करके गारो को अपने साथ ले जाता है, जहां पर जेनोस उसके ऊपर निशाना लगाता है और अटैक कर देता है। लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक बड़ा लंबा सा मॉन्स्टर सैंटिकोरो बाहर आ जाता है और जेनोस के अटैक को अपनी बॉडी पर ले लेता है, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और बैंग और बॉम और जेनोस सभी हीरोज को बचाने लगते हैं जो वहां बेहोश पड़े हुए थे। अब हम देखते हैं कि बैंग और बॉम सैंटिकोरो से लड़ने के लिए अपनी फाइनल मूव का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम फ्लोइंग वाटर फिस्ट ऑफ रोरिंग की रैंडिंग एयर होता है और वो बहुत पावरफुल मूव होती है। जिसके बाद वो दोनों उस पर फिजिकल अटैक्स भी करते हैं, जिससे उसकी बॉडी हजारों टुकड़ों में ब्लास्ट हो जाती है और सब सोचते हैं कि वो मर गया है, लेकिन वो वापस से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। जिसके बाद जेनोस उन दोनों से कहता है कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, मैं इसको यहीं रोक कर रखता हूँ। लेकिन बॉम कहते हैं कि तुम उसे नहीं रोक पाओगे, बेवजह अपनी जान खतरे में मत डालो। दूसरी तरफ हम गारो को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर से कह रहा था तुम मुझे वहां से क्यों लेकर आए हो, मैं उन्हें खुद हराना चाहता था। लेकिन वो मॉन्स्टर कहता है कि ज्यादा अकड़ मत दिखाओ वरना आज तुम बुरी तरह से हार जाते। वैसे भी तुम तो हमारे मॉन्स्टर एसोसिएशन के इलाइट ग्रुप के लोगों से भी हार जाओगे, पता नहीं तुम्हारे अंदर किंग ओरोची को ऐसा क्या दिखाई देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर गारो से कहता है कि देखो जो हीरोज तुम्हें मारने के लिए आए थे वो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सैंट्रिकोरो उन्हें भी मार देगा। वैसे भी उसे सिर्फ 4 एस क्लास हीरोज ही हरा सकते हैं जो कि हैं टोर्नेडो, मेटल नाइट, किंग और ब्लास्ट। क्योंकि ब्लास्ट ने पहले भी सैंट्रिकोरो को हरा दिया था, इसीलिए वो वापस अपना बदला लेने के लिए आया है। अब हम जेनोस को देखते हैं जो कि बैंग और बॉम की बात नहीं सुनता और वो सैंट्रिकोरो पर अटैक कर देता है। वो उस पर लगातार बड़े बड़े अटैक करता है और उसकी बॉडी बीच में से ही कट जाती है, लेकिन वो वापस जुड़ जाता है और सैंट्रिकोरो के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है और सैंट्रिकोरो की पूरी बॉडी जल जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। अब जेनोस पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और बैंग उसे उठाकर वहां से भागने लगते हैं। बॉम भी सभी हीरोज को उठाकर वहां से भाग रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो इसे शहर की तरफ ले जा रहे हैं, अगर ये शहर में पहुंच गया तो मुसीबत आ जाएगी। अब बैंग वहीं रुकते हैं और वो कहते हैं कि मैं इससे लड़ूंगा और इसे हराने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर किंग आ जाता है जो कि पूरी हिम्मत के साथ अपने माइक्रोफोन से सैंट्रिकोरो का ध्यान अपनी तरफ करता है और वो कहता है कि मैं ब्लास्ट को अपने साथ लेकर आया हूं ताकि तुम उससे बदला ले सको। तो सैंट्रिकोरो का ध्यान किंग की तरफ चला जाता है। अब हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि वहां पर किंग पहुंच गया है, जहां पर वो कहते हैं कि हमने उसे सैंट्रिकोरो और ब्लास्ट के बारे में सब बता दिया था। तो उसने कहा कि मैं समझ गया और फिर हमें किंग इंजन की आवाज सुनाई दी और उसके बाद फोन कॉल कट हो गई। जिसके बाद हम किंग को देखते हैं जिसके ऊपर सैंट्रिकोरो अटैक करने वाला होता है और तभी किंग साइतामा को बुलाता है। साइतामा वहां पर आकर एक जोरदार पंच सैंट्रिकोरो को मारता है और उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो हवा में ही गायब हो जाती है।
अब सायदामा जेनोस को देखता है और कहता है कि मैं जानता था तुम यहीं पर होगे। जहाँ पर किंग सायदामा से पूछता है कि क्या अब तुम्हारा मूड अच्छा है, तो सायदामा कहता है कि हाँ, इस मॉन्स्टर को मारकर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना तुम्हारे साथ गेम में हारते हारते तो मैं बोर ही हो गया था। जिसके बाद जेनोस सायदामा के पास आता है और वो उससे पूछता है कि मास्टर, मुझ में किस चीज की कमी है। तो सायदामा उससे कहता है कि पावर की, जिसे सुनकर जेनोस सायदामा को थैंक्स बोलता है और कहता है कि मास्टर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने मुझे असली शक्ति और एक मंजिल दी जहां मुझे पहुंचना है। जिसके बाद हम गारो को देखते हैं जो कि अब बेहोश हो गया था और वो मॉन्स्टर कहता है कि आराम करो, हम जल्दी ही किंग ओरोची के पास होंगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसी के साथ ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में फिर किसी नई एनिमे या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।